आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 19 एक्सरसाइज देख रहे हैं 19.10 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की। यहां पर है 2x² + 3 √x + 2। अब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि x + 2 को आप t² लीजिए या √x + 2 को आप t लीजिए, फिर क्या आता है। और यहां जो मैं कर रहा हूं उससे कंपेयर करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि t को x + 2 लेके किस तरीके से काम किया जाएगा। तो dt = dx अगर आप करेंगे ये तो x1 हो जाएगा और 2 का 0 यानी कि यहाँ पर 1 बचेगा। तो dt हो गया dx के बराबर, ये तो अपने को मिल गया। √x + 2 यानी यहाँ तो ये देखिए dx की जगह dt लिख दीजिए। √x + 2 है ये तो √t लिख दीजिए। इसको ध्यान रहे √t ही t⁻½ होता है जिसका हम यूज करेंगे। 2x² + 3, अब x² यहां से निकाला जाएगा। कैसे निकलेगा? x क्या बनेगा यहाँ से t-2 और x² क्या बनेगा t-2 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 × t-2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे और +3 और ये बंद करेंगे। तो इसको ओपन कर दे पहले और ओपन करके फिर √t से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर टर्म्स को हम अलग अलग कर देंगे चाहे तो कैसे किया जाएगा इसको देखिए। ध्यान रखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और इससे हम कुछ कांस्टेंट भी ले सकते हैं। फिलहाल इसको खोल रहा हूं मैं। t-2 का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab यानी कि 4t और यहाँ पर 2 है तो 2t², ये 2 हो गया और +3 2t² + 4 × 8 - 4 × 8t + 3। ये क्या कहता है आपको? ये कहता है कि मैं बन गया हूं 2t² - 8t + 8 + 3 11। ये आपका पूरा का पूरा आ गया। अब यहाँ पर आपका √t है। √t मतलब होता है t⁻½ क्योंकि पावर जोड़ेंगे ना। अब मैं एक एक करके टर्म लिख देता हूँ। पहला टर्म आ रहा है 2 और यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन t² और t⁻½ का मल्टीप्लिकेशन। t² और t⁻½ सीधा पावर जोड़ दीजिए। 2 + ½ होता है 5/2 यानी पहली चीज आ गई t⁻5/2, इसका इंटीग्रेशन होना है dt, यहाँ पर लिख देते हैं। अगला वाला आ गया आपका -8 बाहर ले लेते हैं। t × t⁻½ यानी कि 1 और ½ का जोड़ जो कि होता है 3/2 t⁻3/2 का इंटीग्रेशन हो गया। ये यहाँ पर आ जाइए +11 और t⁻½ है तो केवल t⁻½ लिख दी। अब ये क्या बनेगा? t⁻5/2 + 1 क्या होता है 7/2। ये तो हम पहले कर चुके हैं इसलिए डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर 2 है और 7/2 जब नीचे करेंगे क्योंकि डिवाइडेड बाय 7/2 आएगा और वो ऊपर जाएगा तो 2/7 बनेगा यानी कि 4/7 लिख दीजिए इसको। -8 है यहाँ पे t⁻3/2 3/2 + 1 क्या होता है 5/2 t⁻5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 तो 8 × 5/2 2/5 बनेगा। 16/5 हो गया प्लस 11 बाद में लिखेंगे। t⁻½ का बनेगा t⁻½ + 1 है कि 3/2 और 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 और यह 11 है तो 22/3 आ गया। अब केवल आपको करना क्या है कि इस t को x + 2 में तब्दील कर दें जहां जहां आपको दिख रहा है। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ना भूलें। 4/7 t की जगह x + 2 तब्दील कर दिया जा रहा है और ये 7/2 हुआ -16/5 t की जगह आप लिखिए x + 2 इसकी पावर 5/2 और +22/3 और x + 2 to the power 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। इसको करना कैसे है वो आपके समक्ष है, इसको इस तरीके से आप करेंगे। नेक्स्ट में है x² + 3x + 1। अब इसमें एक काम करते हैं, इस x + 1 को t रखते हैं, देखें क्या मिले। t को x + 1 रखते ही dt/dx तो आपका सीधा 1 बन जाएगा यानी dt और dx बराबर हो गया। x + 1 t है। अब यहाँ से x निकाल लेते हैं। x क्या मिलेगा? यहाँ से x मिलेगा t-1 और x² क्या मिलेगा t-1 का होल स्क्वायर जो कि हम यहाँ रखेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या बना? इंटीग्रेशन आया आपका इंटीग्रेशन x² यानी t-1 का होल स्क्वायर + 3 × t-1 + 1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ। ये t आपने x + 1 होल स्क्वायर में तब्दील कर दीजिए तो ये t² हो गया। पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। t-1 होल स्क्वायर क्या बनेगा? a² + b² - 2ab। ये 3t - 3 और ये +1 तो ये बना t², ये हो गया 3t - 2t हो गया t और 2 - 3 हो गया -1 तो t² + t-1। नीचे t² है तो नीचे t² लगा देता हूं। यहाँ t², यहाँ t², ये क्या बनेगा? ये तो 1 हो गया। इसका मतलब पहला टर्म मिल चुका है इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब है प्लस तो यहाँ प्लस लगा देते हैं और मुझे समझ में आ रहा है नहीं नेगेटिव आएगा यहाँ पे। देखिए कैसे प्लस कर देता हूं क्योंकि हम इसको 1/t ही रखते हैं। ये t एक ही t बचेगा इसमें और 1/t का सीधा लॉग पता है तो हम इसको ऊपर नहीं ले जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dt/t हो गया। तीसरे टर्म पे आ जाते हैं -1
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो क्या बना, देखिए डी टी और डी टी, अरे डी टी ये तो कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं भाई ये तो टी स्क्वायर है, 1/t², ये क्या घपला किया हमने, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर क्या बनेगा, टी की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन होगा तो टी टू द पावर माइनस, ये टी टू द पावर -2 है भाई, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं, इसका तो टी हो गया सीधा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका हो गया log t यानी कि log x+1, log t रखते हैं अभी, x+1 एक साथ तब्दील करेंगे, मान लीजिए क्या बना, टी टू द पावर, क्योंकि ये देखिए यहाँ है 1/t² ना, यहाँ 1/t² आ रहा है और ये t² ऊपर गया तो -1, टी टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो, -2 + 1 by -2 + 1, ये हो गया t की पावर -1 by -1 यानी कि -1/t, -1/t, तो इसमें तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस, और 1/t, इसका मतलब हो गया 1/t, इसको हम t को अब सब जगह ये x+1 रख देते हैं, x+1 हो गया t, अब यहाँ पर log मॉडुलस t था, इसको हम x+1 रख देते हैं, और प्लस 1/t यानी कि 1/x+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि इस 1 को हम नहीं लिखते, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ना, ये इसके साथ जुड़ेगा, तो फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ x प्लस log मॉड्यूलस ऑफ x+1 और प्लस 1/x+1 और c+1 मिलके कुछ आप c डैश कर दीजिए इसको, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ना, समुद्र में एक बूंद डालोगे आप तो समुद्र ही रहेगा ना, समुद्र में से एक बाल्टी निकाल लोगे तो क्या बनेगा, समुद्र तो समुद्र ही रहेगा, वही है, कांस्टेंट में जितने भी कांस्टेंट जोड़ दो ये कांस्टेंट ही तो रहेगा, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो जो मैंने बताया, जैसे जैसे मैंने बताया वो यहाँ किया हुआ है, और इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ टिप्स वगैरह नहीं है। यहाँ पर क्या बनेगा, आप कोशिश करिए कि √1 - x, अगर हम इसको t रखते हैं या इसको t रखते हैं तो ये हमें मिलने की संभावना है, क्योंकि इसको हम ओपन कर देंगे t² करके, अगर हम इसको √1 - x को t रखते हैं तो 2t dt वाला टर्म आ जाएगा, एक ही बात है, तो आपके ऊपर है, √1 - x को भी t रख सकते हो आप और 1 - x को भी t रख सकते हो, दोनों तरीके से आपको समस्या नहीं आए, तो t को हम 1 - x 1 - x रखें, तो dt/dx में यहाँ थोड़ा सा एक तब्दील होगा, जब dt और dx को आप डिफरेंशिएट करोगे आप तो क्या बनेगा, क्योंकि ये 1 - x है या x-1 है, अब देखिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये 1 - x है, ठीक है जी, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें दो तरीके के क्वेश्चन है, एक अलग अलग एडिशन में, एक जगह ये x-1 भी है, तो वो आपके ऊपर, ये x-1 जब है तब मैं आपको सोल्यूशन दिखा दूंगा, हम मान के चल रहे हैं कि ये 1 - x है, तो कैसे हो, क्योंकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है ना, ये जरूरी नहीं है कि 1 - x आए, x-1 भी तो आ सकता है, तो dt/dx को हम 1 - x ले रहे हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 बचेगा, यानी कि -dt dx की जगह हम तब्दील करेंगे। चलिए साहब, तो इंटीग्रेशन क्या बनता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ये x² है, x² कहां से निकलेगा, अगर हमने ये लिया हुआ है तो x² यहाँ से बनेगा, तो यहाँ t बराबर 1 - x है, यानी कि x बराबर 1 - t हो गया, x² हो गया 1 - t का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर वाला हो गया 1 - t का होल स्क्वायर, और नीचे आपका अंडर रूट, या 1 - x को t लिया था ना इस जगह पे, तो अगर हम इसको √t रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए इसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, dt और dx में एक फर्क पड़ जाएगा, देखिए ये 1 - x वाला मैं आपको बता रहा हूं और x-1 वाला आपको दिखाऊंगा, है ना, दोनों के आंसर या तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तरीके तो अलग नहीं होंगे, आंसर थोड़ा सा माइनस पर प्लस का फर्क पड़ेगा। खैर ये √t है, अब मैं इसको जरा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, या क्लमजी हो जाएगा, 1 - t का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, नीचे √t है यानी t टू द पावर हाफ, अब ये फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है इसका मतलब क्या है, ये हो गया t टू द पावर -हाफ, ये हो गया t टू द पावर 2 - हाफ, क्या हो जाएगा 4 - 1/2, 3/2, ये बनेगा आपका 2, ये ऊपर जाएगा, t 1 - हाफ ही होता है, तो t टू द पावर हाफ हो गया। फाइनली आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या है t - हाफ, t 3/2 और 2t - हाफ। अब इसको ले लेते हैं आप, देखिए अगर ये x-1 होता ना तो t अलग हो जाता, t क्या मिलता आपको, ये x मिलता आपको t+1, तो ऊपर आपका t+1 आता, इसलिए थोड़ा आंसर अलग रहेगा, ध्यान रखिएगा, हमको जिस तरीके का क्वेश्चन मिल रहेगा हम उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे, अगर x² / √1 - x है तो ऐसे बनेगे, तो इंटीग्रेशन सबसे पहले हो रहा है t की पावर -हाफ dt का, दूसरा इंटीग्रेशन हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 3/2 प्लस dt का, तीसरा इंटीग्रेशन -2 बाहर ले लीजिए, ये हो गया t टू द पावर हाफ dt का, ये हो गया t टू द पावर -हाफ + 1 / -हाफ + 1, ये हो गया आपका t टू द पावर 3/2 + 1/3/2 + 1, ये बना आपका -2 t टू द पावर हाफ + 1 /हाफ + 1, इसको एक एक करके दिखा रहा हूँ, t की पावर 1 - हाफ होता है t टू द पावर हाफ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, है ना, और
1 माइनस हाफ, हाफ यानी कि 2 ऊपर जाएगा, ये वाला पहला हो गया। ये क्या बनेगा 3/2 प्लस 1 होता है 5/2 यानी कि 2/5 यहाँ जाएगा और ये 2 टू द पावर 5/2। यहाँ पर आ जाइए, हाफ प्लस 1 t टू द पावर 3/2 हो गया, 3/2 नीचे है, 2/3 ऊपर जाएगा, 2 ऑलरेडी है तो 4/3 हो गया। ठीक है जी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की जगह आप चाहे तो ये तब्दील कर दीजिए, t को यही तब्दील कर दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ाने का भी तरीका बता दूंगा जो आपके पिछले क्वेश्चन में भी हुआ है। उसमें क्या होता है कि आप जब t रखेंगे, जब t तब्दील करेंगे, अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हैं तो अलग आंसर आएगा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा। ये जो आंसर है ना, अगर आप इसको इसी तरीके से छोड़ दें, जैसे 2 लिया, t की जगह हमने कर दिया यहाँ क्या लिया था x माइनस 1, t की जगह 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स जो है 1 माइनस एक्स की पावर हाफ हो गया ये, प्लस 2/5 1 माइनस एक्स की पावर 5/2 हो गया ये, माइनस 4/3 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये तो हो गया, लेकिन इसका आंसर ऐसे लिखना सही नहीं है। आप ऐसे छोड़ दोगे, उन्होंने कहा इसको सॉल्व करो, आप ये हाफ हाफ की पावर में छोड़ दोगे, ये गलत हो जाएगा। अब इसका हमको एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद इसको रिजॉल्व करना है। एलसीएम लेने के बाद रिजॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ये पावर ये भी आप बाहर ले सकते हो। अगर आप देखिए मैं सब में से 1 माइनस एक्स टू द पावर हाफ बाहर ले लूं तो क्या बचेगा, इजी हो जाएगा ना ये मामला। 1/2 मैंने सबसे बाहर ले लिया, जैसे 5/2, ऐसे करके दिखाता हूँ। पहले तो आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने पे क्या बनेगा, देखिए एलसीएम पे बन रहा है ये 5 3 15 हो गया, 2 और 15 तो क्या बना, क्योंकि ये हर जगह आपको देखना 5 3 15 3 2 6, जैसे दूसरा वाला जो आपका आ रहा है वो आपका 6x 1 माइनस एक्स टू द पावर 5/2 आ रहा है। क्या देखिए ये क्या है 3 5 15 5 4 20, तो ऊपर यहाँ पर 20 आ गया, 20 t टू द पावर 3/2, तो यहाँ क्या बनेगा 2 कुछ किसी पावर में जा रहा है ना, तो ये आपका आएगा 2 15 2 30 हो जाएगा सीधा, 30 t टू द पावर हाफ है, ये हाफ हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये t इसमें क्या क्या बाहर ले लेंगे, हमको दिख रहा है, देखिए साहब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, गलती कर दिया, क्योंकि 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ से, अब यहाँ हमने एलसीएम लेना था इसलिए कर दिया, लेकिन यहाँ से हम 2 बाहर ले सकते हैं, हम 2 यहाँ से बाहर ले लें और 15 यहाँ से ले लें और t टू द पावर हाफ सबसे ले लें। तो t टू द पावर हाफ क्या होता है, t हमने लिया है 1 माइनस एक्स, टी टू द पावर हाफ का मतलब 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, ये आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स होता है, तो डायरेक्ट लिख दूं अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब अंदर क्या बचा, 1 माइनस एक्स आपने जैसे कॉमन ले लिया, तो ये जैसे 2 बाहर लिया तो यहाँ 15 बचा, तो 15, और क्योंकि ये हाफ ही था है ना, तो यहाँ कुछ दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आपने 2 बाहर लिया तो 3 बच गया, तो 3। लेकिन देखिए ये क्या है 5/2 माइनस हाफ क्या होता है, कितना 5/2 से हमने हाफ बाहर ले लिया ना, तो ये बना आपका 5 माइनस 1/2 4/2 यानी कि स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे और फिर अगले वाले में आ जाते हैं, प्लस 20 का 2 बाहर ले लिया है तो 10 आ गया, और यहाँ है t की पावर 3/2। अब 3/2 से हाफ ले लोगे तो आप क्या करेगा 3 माइनस 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1, तो ये इतना आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये इसको आप उत्तर कह सकते हो, आप यही उत्तर तो यही है ना, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप, थोड़ा सा देखिए ये एकदम सही सेम रहेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 3 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी हुआ 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ पर क्या है 15 और यहाँ पर है 10, तो फाइनल क्या बना 3x स्क्वायर माइनस 6x और 3x स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पर 15 हाफ लिया, यहाँ पर x आएगा ना, यहाँ 1 माइनस एक्स आ जाएगी 10, ये तो एक की पावर बढ़ेगी ना, एक की पावर बचेगी, तो 10 माइनस 10x हो जाएगा, सॉरी ये गलती होगी, 3x स्क्वायर हो गया, 10 माइनस ये 6 हो गया आपका, 10 माइनस 6 ये माइनस में है क्योंकि यहाँ 10 इंटू एक t बच गया है, ठीक है ध्यान रखिएगा, 1 माइनस एक्स यानी कि 10 माइनस 10x, तो ये हो जाए 16x, और ये 10 और 3 और ये मिला के क्या बनेंगे 28, बाकी वैसे रहेगा, ये अंदर का तो चीज आ गई, बाकी ये कंटेंट और ये कंटेंट प्लस सी जोड़ दीजिए और ये पूरा कंटेंट यहाँ जोड़ दीजिए, ये इसका उत्तर हो जाए। तो ये है इसका जो सोल्यूशन मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि 1 माइनस एक्स वाला तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर x माइनस 1 है, बस देखिएगा थोड़ा सा ना ये नंबर्स में फेयर होगा, जैसे अपना अलग आया इनका अलग आया है, उसका कारण ये है कि हमने 1 माइनस एक्स को t रखा था, तो इस तरीके से फेरबदल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 23, तो इसमें आपको बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 माइनस एक्स को आप t रख दो, आप इससे बहुत ही आसान हो जाएगा। dt बाई dx तो आपका खैर -1 आएगा, और dt और माइनस dt dx हो गया,
यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ से x से पहले आप t के टर्म्स में निकाल लो। आप t बराबर 1 माइनस एक्स है ना, तो x क्या हो जाएगा 1 माइनस टी। x को इधर ले जाइए, t को यहाँ ले जाइए, 1 माइनस टी हो गया। अब इस जगह आइए, x की जगह 1 माइनस टी हो गया, और ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 23, यानी ये पूरा t लिया है तो t की पावर 23 dt। कितना आसान हो गया ये इंटीग्रेशन। देखिए आप बस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, t की पावर 23 t टू द पावर 23, t23 इंटू t यानी t24। तो ये इंटीग्रेशन dt का बना और ये माइनस इंटीग्रेशन dt का बना। कितना आसान हो गया। 23 का क्या होगा, t टू द पावर 24 बाय 24, 23 का यही हुआ ना, और ये 24 है तो ये बनेगा t टू द पावर 25 बाय 25। ये आपका बन गया। अब चाहे तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस dt है तो ये माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। पिछले वाले में भी क्वेश्चन में शायद माइनस dt आया था ना, तो माइनस जरा चेंज कर दीजिएगा, है ना। तो अगर उसमें मिस्टेक हो गई है, ये माइनस dt था, नेगेटिव dt था पिछले क्वेश्चन में भी। खैर वो आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं तो केवल कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, और अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो कैसा भी क्वेश्चन है आंसर उसका सही निकाल देंगे आप। नेगेटिव dt बराबर dx, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब आप देखिए क्या बनता है इस वाले में। पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, t टू द पावर 25 बाय 25 माइनस t टू द पावर 24 बाय 24। तो पहले इसमें एक काम करते हैं, पहले t बाहर ले लेते हैं, t की पावर 24 बाहर ले लेते हैं, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा t, यहाँ माइनस t की पावर 20 t बाय 25, और यहाँ बचेगा, ये तो बाहर ले लिया आपने, 1 बाय 24। अब इसका बता रहा हूँ मैं, इसका एलसीएम ले लीजिए, 24t माइनस 25 बाय 25 इंटू 24। 25 इंटू 24 क्या होता है, ये होता है, पहले तो t की पावर 24 यानी 1 माइनस एक्स की पावर 24 कर देते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर 24, और ये 25 इंटू 24 होता है 600 कर दीजिए। 24 इंटू टी, यानी अब t की जगह मैं तब्दील कर रहा हूँ, ये 1 माइनस एक्स, 24 1 माइनस एक्स माइनस 25, ये वाला ऊपर वाला बता रहा हूँ, 24 माइनस 24 एक्स माइनस 25, तो ये हो गया नेगेटिव 24 एक्स नेगेटिव 25, नहीं ये हुआ माइनस 24 माइनस 25 माइनस 1, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, इससे 1 प्लस 24x लिख देते हैं इसको, तो नेगेटिव यहाँ लगा देते हैं, 1 प्लस 24x यहाँ लिख देते हैं। ये डायरेक्ट आंसर हो गया, और यही फाइनल आंसर है इसका। तो क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये आंसर भी इस तरीके से आ जाएगा, और इसको आप और भी तरीके से और भी फास्ट कर सकते हैं आप, अगर आपको प्रैक्टिस हो तो। अब है 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 4th रूट ऑफ एक्स। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ 1 बाय एक्स टू द पावर हाफ प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय 4। इससे क्या हो सकता है, कुछ मिलेगा हमें? तो अब कुछ बचता तो है नहीं, ये जो है x को हम t की पावर 4 ले लेते हैं, तो x की पावर t 4 से ये चला जाएगा, और यहाँ पर अगर हम x की पावर t की पावर 4 लेते हैं और उसकी पावर हाफ है तो t स्क्वायर बनेगा। वेरी गुड, 4 इंटू हाफ, ये सही बन गया। तो अभी बता देता हूँ क्या मैंने क्या किया है। x को हम t टू द पावर 4 ले रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा, एक तो dx मतलब d, ये हो गया 4t क्यूब, और dt बाई dx ये 1 आएगा, तो 4 बेसिकली आपको dt बाई dx है ना, ये तो dx बन गया 4t क्यूब dt। इसको हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए ये यहाँ पर हमने यूज किया x की पावर t की पावर 4, यहाँ पर देखिए 1 बाय, मैंने ऐसे लिखा ना, तो x की जगह t टू द पावर 4 लिख दीजिए, और ये हाफ हो जाएगा इस तरीके से, प्लस x t टू द पावर 4, और ये 1 बाय 4, तो मल्टीप्लिकेशन होता है इसका, 4 इंटू 1 बाय 4 क्या होता है 1, और 4 इंटू 1 बाय 2 क्या होता है 2, तो ये बनेगा 1 बाय टी स्क्वायर प्लस, ये तो केवल t आया है ना, केवल t ही आया, ये कितना आसान हो गया ये, और ऊपर क्या है 4t क्यूब dt, इस तरीके से। तो इसमें एक t ले लीजिए नीचे से, अगर t बाहर ले लोगे तो आप t प्लस 1 आएगा, ऊपर आपका t क्यूब है, एक कैंसिल कर दीजिए, t स्क्वायर आ गया है, तो 4t स्क्वायर बाय t प्लस 1। अच्छा यहाँ तो अभी थोड़ा सा एक मसला है, लेकिन कोई नहीं, इस 4 को हम बाद में डील करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ ऐसे स्क्वायर में, 4 को बाद में डील करेंगे। चलिए यहाँ पर क्या बन रहा है आपका t स्क्वायर बन रहा है, तो t स्क्वायर में हम जोड़ेंगे एक और घटा देंगे एक, ये जोड़ दिया घटा दिया, इससे क्या फायदा हुआ नीचे, क्योंकि t प्लस 1 हो चुका है, मैंने कहा ना एक t को बाहर लेके हमने यहाँ कैंसिल किया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, t स्क्वायर माइनस 1 बाय t प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय t प्लस 1। ये क्या बनेगा t माइनस 1 इंटू t प्लस 1, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, तो t प्लस 1 यहाँ आ गया, और दूसरा क्या है प्लस 1 बाय t प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो पहला टर्म बना t माइनस 1 और दूसरा टर्म बना 1 बाय t प्लस 1। ये तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं साहब, इंटीग्रेशन इसका अलग से कर लेंगे, dt, इसका dt और इसका भी dt, 4 अभी है बाद में डील करेंगे। इसका हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, और इसका हो जाएगा केवल t, और इसका सीधा log
t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 क्या होता है। अब आइए यहाँ पर, आपको याद है हमने t की पावर 4 क्या लिया था, t टू पावर 4x है, तो t हो जाएगा x ये t की पावर 4 है तो ये 1/4 हो गया। अगर आप t स्क्वायर करना चाहते हैं तो x स्क्वायर की इसको स्क्वायर कर दीजिए, मतलब x की पावर 1/4 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/4 हो जाएगा 1/2, तो x की पावर 1/2 है, तो ये जो हुआ x की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट x ही हो गए 2 माइनस t क्या है यहाँ पर x की पावर 1/4 तो फोर्थ रूट हो गए, और प्लस लॉग t फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन अभी क्या है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब। फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, 4 इंटू अंडर रूट x बाई 2 यानी कि 2 रूट x, और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो -4 ऑफ फोर्थ रूट ऑफ x, ये भी हो गया, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 लॉग, और अंदर आएगा फोर्थ रूट ऑफ x और प्लस 1 अलग है, ध्यान रखिएगा 1 अलग है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो मैंने आपको बताया यही इसका फाइनल आंसर हुआ। तो जो मैंने आपको बताया है वो इस तरीके से किया गया है, इसमें बस ध्यान देना है आपको, ये क्या आपको रखना है t, जैसे इसमें t नहीं रख रहे हैं हम, t की पावर 4 रख रहे हैं x को, ताकि इससे निजात पा सके और इसको ऐसा बना सके जिसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो। ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे, तो इसको तो पहले आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। तो इंटीग्रेशन इसका कुछ इस तरीके से होगा, पहले मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई कर दूं, x की पावर 1/3 इंटू x की पावर 1/3 क्या बनेगा 1/3 प्लस 1/3 2/3 हो गया। तो नीचे यहाँ पर बना x की पावर 2/3 और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x की पावर 1/3। इससे कुछ फायदा हुआ अपने को? आपको याद है पिछला क्वेश्चन क्या रखा था हमने, x की पावर 4, यहाँ पर भी ये कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, x को रखेंगे t क्यूब, इससे क्या फायदा हुआ, ये फायदा ये हुआ 1 बाय माइनस ये जो बना x की पावर 1/3 करते हैं, इसकी पावर 1/3 हो जाएगी और ये कैंसिल हो जाएंगे तो t बन गया, तो ये तो डायरेक्ट आपका t बन गया, और x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 और x को आपने क्या लिया है t क्यूब, या t क्यूब रखिए, t क्यूब 2/3, ये 3 इंटू 2/3 क्या होता है 2, तो t स्क्वायर हो गया, तो सीधा t स्क्वायर माइनस t बना ये। अब देखिए एक छोटे से एक अजम्पशन से कितना काम आसान हो गया, तो ये क्या बनेगा, अब ये अब ये तो किया है हमने x बराबर t क्यूब, तो x बराबर t क्यूब का dx भी तो बनाओगे आप, तो t क्यूब बराबर x है तो 3t स्क्वायर dt बाई dx बराबर हो गया 1, तो 3t स्क्वायर dt हो गया dx के बराबर। तो अब इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं, dx की जगह ये रख देते हैं 3t स्क्वायर dt, और यहाँ इसको इसमें या आप केवल एक ही t ले सकते हो और तो कोई काम बनेगा नहीं। एक देखिए ऊपर t स्क्वायर है, नीचे t स्क्वायर -1 है, माइनस t है, इससे मैं t बाहर ले लूं, t स्क्वायर ले लूं और नीचे से t बाहर ले लूं तो t -1 बचेगा, इससे एक कैंसिल करा सकते हो आप। तो ये आपका बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ t बाय t -1। तो इसमें क्या करिए -1 कर दीजिए प्लस 1 कर दीजिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो इनको अलग कर दीजिए, t -1 बाय t -1 प्लस 1 बाय t -1, इसका इंटीग्रेशन dt, इसका इंटीग्रेशन dt, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dt का केवल इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन होगा 1 बाय t -1 का इंटीग्रेशन dt का होता है t, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है आपको, प्लस अच्छा 3 चल रहा है, ध्यान रखिएगा ना, 3t स्क्वायर है, यहाँ मैंने लिखा नहीं, ये 3, इसको 3 को अभी डील करते हैं बाद में, तो ये t हो गया एक, और ये हो गया माइनस लॉग t -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप और t को तब्दील कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए t आपका क्या हो जाएगा, जब ये 3 है तो यहाँ पावर जाके 1/3 होगी, तो t बराबर हो गया x की पावर 1/3, तो 3 इंटू t हो गया x की पावर 1/3 माइनस 3 लॉग यहाँ x की पावर 1/3 -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो मैंने लिखा है ये इसका उत्तर है। तो इस तरीके से हो जाएगा, इसमें बस ये है कि अंदर मल्टीप्लाई करके फिर x को t क्यूब रखना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की, होपफुली एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।